नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रुदौली तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों की घोर लापरवाही सामने आई है। जब प्रसव पीड़ा से करा रही थी तो उस महिला को उपचार नहीं मिला। मामला रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर ग्राम सभा गड़रिया का पूर्वा निवासी राम आशीष अपनी पत्नी पूनम देवी को 7 अप्रैल 2025 की भोर 4:30 बजे प्रसव पीड़ा होने पर डिलीवरी के लिए लाए थे, जहां पर एएनएम ब्रजेश कुमारी यादव मौजूद थी। उन्होंने बिना मरीज को हाथ लगाए बोलने लगी, इसको यहाँ से ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। महिला के परिजन ने हाथ जोड़कर काफी मिन्नतें की, लेकिन एएनएम ब्रजेश कुमारी ने एक भी ना सुनी। राम आशीष ने कहा कि आपके लिए हम लोग एक गरीब किसान हैं, लेकिन हम आपकी बात रुदौली विधायक जी से करा दें तो आप उनकी तो सुनेंगी। इस पर एएनएम भड़क गई। उन्होंने कहा, विधायक क्या, मुख्यमंत्री से भी बात कराओगे तो भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जबकि पीड़ित महिला के साथ गांव की आशा बहू उषा देवी भी थी। उन्होंने कहा, मैडम एक बार देख तो लीजिए, बच्चे का सिर बाहर आ गया है। लेकिन एएनएम ने एक भी ना सुनी और बोली, आप लोग कहीं प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए। इतना कहने के बाद एएनएम अपने स्टाफ रूम में चली गई तो राम आशीष ने सुबह 5 बजे अपने दर्द से कराहती हुई पत्नी को गाड़ी में बैठाकर राज अस्पताल में ले गया। जैसे ही राज अस्पताल के सामने महिला पहुंची ही थी कि सड़क पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसका उपचार राज अस्पताल में चल रहा है। कहने की बात यह है कि वर्तमान में रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो हाल है शायद ही कहीं का हो। एक तरफ योगी जी आम लोगों को हर सुविधा देने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार को इन जैसे कर्मचारी व डॉक्टर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो काफी निंदनीय है। त्रिवेणी प्रसाद। क्या मामला है? मेरा ये मामला कि मेरी बहू की तबीयत रात में खराब हो गई। उसको हमने यहाँ से सीएससी रुदौली ले गए। सीएससी रुदौली जब ले गए, आशा बहू थी, हमारी पत्नी थी। आशा बहू क्या नाम है? उषा देवी। पत्नी शीला देवी थी और पूनम देवी मरीज का नाम। हाँ, पूनम देवी बहुरिया का नाम। इनको लेके गए हम अंदर, जो एडमिट कराए, मतलब ले जा अंदर गए तो अपना वहाँ पे कहा, हम एएनएम जो है ब्रजेश यादव थी, उनको जो दिखाए तो उनसे बात जो चलाई, तो उसके बाद में ब्रजेश यादव ने कहा कि हम इनको नहीं देख पाएंगे। तो इतने में आशा कहा, क्यों दीदी आप नहीं देख पाओगी? तो कहें कि नहीं, हमको टाइम नहीं है। इतने में आशा ने उनको कहा, बहन जी इसको फाइल देख लीजिए, सारी नॉर्मल फाइल है, सारी रिपोर्ट हैं। फाइल हाथ में लिए उसके बाद उसको वापस कर दिया, खोला तक नहीं। इतने में बहुरिया की तबीयत गंभीरता पा गई, मतलब बच्चा बाहर थोड़ा सा संभावना दे दिया। आशा ने कहा कि दीदी इसको हाथ लगाइए, नहीं अभी गड़बड़ हो जाएगा। उसने मतलब डांट फटकार के उनको डांट दिया कि हम नहीं देखेंगे, जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, दोबारा क्या बात कर रहे हो, इसको जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जाइए, हम नहीं देखेंगे। इतने में आशा ने हमको बुलाया, बाहर थे हम। जब बाहर से हम अंदर गए तो हम कहा, बहन जी क्या बात है? कहें इनको चाहे जहाँ आप ले जाइए, हम इनको नहीं देख सकते हैं। तो हम कहा, क्यों नहीं देखोगे भाई, कि आपका यही काम है, आप नहीं देखोगे तो क्या कौन देखेगा? आप या हमको कोई बात बता दीजिए कि हाँ ये ऐसी बात है, दिक्कत है, हमारा बच्चा कोई दिक्कत पे है, तो हम जहाँ कहो वहाँ लेके चले जाएं। तो इतने में बोली, हमसे ये मतलब नहीं, हम ये सब कुछ नहीं जान रहे हैं। तो हम कहा, क्यों नहीं जानते हो? इतने में आशा ने कहा कि बहन जी ऐसा करिए कि जिले पर को रिफर कर दीजिए। उनने कहा, आप रिफर की बात कर रहे हो, जो हम देखना नहीं चाहते हैं तो रिफर की क्या बात है? इतने में हमने कहा ठीक है। आशा से बोले कि रुक जाइए, हम विधायक जी से बात कर लें, विधायक जी देखिए कुछ प्रक्रिया निकालेंगे। इतने में जो विधायक जी की हमने नाम लिया तो उसने, ब्रजेश यादव ने तुरंत, एएनएम ने कहा, आप विधायक जी से क्या बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी को फोन लगाइए, ऊपर तक कर जाइए। तो हम कहा, अरे ये क्या बात है? उनने धमकी दे के हमको मतलब उल्टी सीधी बातें कह के हमको अंदर से निकाल दिया। हमारी बहुरिया की हालत गंभीर थी। हमने अपने बच्चे, जच्चा बच्चा की जान बचा के वहां से गाड़ी पे लेटा के कोई तरीके से हम वहां से 500 मीटर से दूरी लमसम
राज हॉस्पिटल था, उसको हमें निगाह में पड़ गया। हम कहा लो यहाँ पे दिखा दिया जाए, कोई मिल जाए तो। हमने वहाँ पे जाके एडमिट करा दिया, बल्कि बच्चा हमारा आधा तीहा बाहर गेट के बाहर आ गया। अंदर जाते जाते बच्चा पैदा हो गया। फिर भी कहने का मतलब यही हुआ कि कोई भी कर्मचारी वहाँ पे नाम नहीं लिया। हमको सरकार इतनी सुविधा दे रही है, हमारे भाई बहनों माताओं को इतनी सुविधा सरकार दे रही है कि कोई चीज़ की तकलीफ ना हो, मगर फिर भी यहाँ के कर्मचारी कोई भी बात को सुनने को स्वीकार नहीं करते हैं। इतने में ब्रजेश यादव ने हमको जो जो बात कह दिया है, छत पर चढ़ के ऊपर से मुंडेरी से भी बहुत सारी बात की है। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, अंधेरा था इसलिए उन दूरी थी छत के ऊपर, उनका आवाज़ नहीं आई। हमने वहाँ का फ़ोटो लिया, हल्की सी वीडियो आई, मगर उनकी आवाज़ नहीं आ पाई। इतने में हमने कहा मतलब हम जो अपना स्वस्थ हुए, मतलब अपने सब परिवार से, तब हम फिर जाके सीएससी रुदौली खैरनपुर अस्पताल फिर पहुँचे। वहाँ पर जब गए तो वहाँ हमको डॉक्टर साहब नहीं थे, पता लगा कि वो जिला पर क्यों गए हैं। हमने कोई दरखास्त भी नहीं डाल पाया। हमने ऊपर मतलब वो कर दी कोई कार्रवाई की है पुलिस ने? कार्रवाई क्या हमने वो किए थे, मतलब वो जो ये नंबर है वो मतलब RTGR हाँ आरटीजीआर वाला नंबर हमने डायल किया, उससे मतलब कंप्लेन कराया। उसके बाद में हमने सीएससी के सामने हमने बयान दिया, ऐसे ही क्या कि हमारे साथ ये ऐसा दुरुपयोग हुआ। मगर ये है कि ब्रजेश यादव हमारे साथ नहीं अत्याचार किया है। ये आवाजें बहुत आ रही हैं कि बहुत से लोगों को ये सुनाई पड़ता है कि ब्रजेश यादव सीएससी रुदौली में हमेशा यही प्रक्रिया उठाती हैं। उनको आज तक का सरकार कोई भी कहे मतलब निगरानी नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसी समस्या है कि ब्रजेश यादव की वहाँ पर रहने का इच्छुक हैं, उनको वहाँ से तत्काल हटाया जाए या तो सस्पेंड किया जाए। इसमें देरी करने का कोई वो नहीं, इसलिए कि सरकार का हमारी मांग यही है कि ब्रजेश यादव को नर्स एएनएम को या तो सीएससी रुदौली से हटाया जाए या तो वहाँ से सस्पेंड किया जाए। हमारी मांग यही है। इसलिए ज़्यादा अत्याचार हो चुका है, सरकार का दुरुपयोग होता है। क्या नाम है? आशीष कुमार आशीष कुमार। जी। आपका मामला क्या है पूरा? मेरी वाइफ की तबीयत गड़बड़ थी, रात को 1 बजे से 1:30 बजे केस था। तो मैं यहाँ से रुदौली सीएससी ले गए थे। वहाँ पे जब एएनएम ब्रजेश कुमारी ने वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में जब मैं वहाँ आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि उनके एएनएम को वहाँ से हटाया जाए। एएनएम को हटाया जाए। जी। ठीक, धन्यवाद।